जमीन पर जंग होने की वजह से धरती पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी, इसलिए कुछ लोगों को चांद पर भेजा गया ताकि वहां इंसान के लिए एक नया ठिकाना बना सके। जब सब तैयारी हो गई तो लोग धीरे धीरे जमीन छोड़कर चांद पर बसने लगे। लेकिन चांद पर रहना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वहां पर मटर का तूफान आया करता था। ऐसे में इंसानों को अपने फैसले पर दोबारा सोचने की जरूरत पड़ी और उन्होंने वहां माइनिंग शुरू कर दी ताकि चांद पर रहने के बेहतर तरीके ढूंढे जा सकें। माइनिंग के लिए बहुत से लोगों को नौकरी पर रखा गया, जिन्हें माइनर्स कहा गया। साथ ही ये रूल भी बनाया गया कि माइनर्स अपनी फैमिली के साथ ही चांद पर रहेंगे। अब कहानी में हम माइनर्स के बच्चों को देखते हैं जो चांद पर ही पैदा हुए थे। ये सभी बच्चे मिलकर स्पेस रोवर चुराने की कोशिश कर रहे थे, जो चांद पर चलने वाली गाड़ी थी। तभी कोई आता है और सब बच्चे डरकर छिप जाते हैं। इनमें से एक बच्चा, जिसका नाम कैलिफ था, उसके हाथ में एक कैप्सूल था। कैलिफ के पिता भी माइनर थे और माइनिंग के दौरान उनकी मौत हो गई थी। कैलिफ को 3 दिन बाद मेगा नाम की किसी जगह पर भेजने का फैसला लिया जाता है। कैलिफ को एक ऐसी फैमिली को सौंप दिया जाएगा जहां पर जिंदगी हर तरह से खुशहाल है और लोग बहुत अच्छे से जीवन गुजारते हैं। यहाँ हमें ये भी बताया जाता है कि चांद से ओमेगा ग्रह तक का सफर करीब 75 साल का होता है। इस सफर के दौरान इंसान एक खास चेंबर में क्रायोस्लीप में रहता है, जिससे उसकी उम्र रुक जाती है। जब वो ओमेगा पर पहुंचता है तो उसकी उम्र उतनी ही रहती है जितनी चांद पर जाते समय थी। कैलिफ इस बात को जानता था कि ओमेगा तक पहुंचने में 75 साल लगेंगे, लेकिन वो वहां जाने के लिए तैयार नहीं था। उसे मालूम था कि अगर वह चला गया तो फिर कभी अपने दोस्तों से नहीं मिल पाएगा। एक महिला उसे बताती है कि अगले दिन मेटा तूफान शुरू होने वाला है और उसके बाद ओमेगा के लिए रवाना होना होगा। कैलिफ को अपने पिता की बहुत याद आ रही थी। उसे वो पल याद आता है जब वह अपने पिता के साथ यहाँ की बेस पर ऊंचाई से बैठकर नीचे की दुनिया को देखा करता था। उसे अपने पिता की वो बात भी याद आती है जब उन्होंने कहा था कि चांद के उस पार कुछ भयानक चीज आकर टकराई थी, जिसकी वजह से वहाँ एक गहरा क्रेटर यानी गड्ढा बन गया। उन्होंने कैलिफ से कहा था कि एक दिन उस जगह को जरूर देखना, लेकिन चांद के उस पार जाना सख्त मना है। वहीं जो कैप्सूल हमने कैलिफ के हाथ में देखा था वह उसे एक गार्ड ने दिया था। वह कैप्सूल उसके पिता की राख से मिला था। जब कैलिफ बैठा ये सब सोच रहा था तभी उसके 3 दोस्त उसके पास आए। वे सब कैलिफ के जाने से बहुत उदास थे। उनमें से एक दोस्त, जिसका नाम डेलन था, उसे कैलिफ के पिता की आखिरी ख्वाहिश के बारे में पता था। वो क्रेटर के पास जाना चाहते थे। डेलन ने सुझाव दिया, क्यों ना हम तुम्हारे जाने से पहले उस क्रेटर को देख आएं। इस तरह तुम्हारे पिता की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सारी चीजों की जरूरत थी जो उन्हें इकट्ठा करनी थी। अब बारी थी एक खास कोड की जो उन्हें बाहर निकलने में मदद कर सकता था। डेलन ने बताया कि एक लड़की है जिसका नाम एडिसन है। वो कुछ ही दिनों पहले पृथ्वी से चांद पर आई थी और उसका यहाँ कोई दोस्त नहीं था। उसके पिता एक वैज्ञानिक थे। डेलन ने कहा, क्या पता एडिसन को उस कोड के बारे में कुछ मालूम हो। जब डेलन एडिसन से मिलने गया तो वो उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी और चुपचाप वहां से चली गई। ये देख डेलन उसके पीछे गया और उसे सारी बात बताई। उसने कहा, मैं हमेशा से तुमसे दोस्ती करना चाहता था, चाहे बाकी लोग तुम्हें अजीब क्यों न समझते हो। एडिसन ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन इस मिशन में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। डेलन उसकी बात मानकर उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। अब सभी बच्चे स्पेस रोवर के पास पहुंच चुके थे और उसे चुराने की तैयारी कर रहे थे। कैलिफ ने पहले ही अलार्म की तार खींच दी थी ताकि अलार्म न बज सके। फिर उसने एडिसन का बताया हुआ कोड डाला और दरवाजा खुल गया। ये सब अब जाने के लिए तैयार थे। रोवर चलाने की जिम्मेदारी डेलन के पास थी, क्योंकि उन सब में सिर्फ वही ड्राइविंग जानता था। वो सब वहां से निकल पड़े। पहली बार उन्होंने चांद की सतह देखी और हर कोई बहुत खुश था, मगर उन्हें मटर के तूफान के आने से पहले लौटना था, क्योंकि जब मटर की बारिश होती है तो बेस में लॉकडाउन कर दिया जाता है। रास्ते में सभी अपने अपने बारे में बताने लगे। कैलिफ ने बताया, मेरे डैड ने मुझे बताया था कि कैसे लोगों को चांद पर भेजा गया और उनसे माइनिंग करवाई गई। लेकिन चांद पर रहकर लगातार माइनिंग करना किसी इंसान के लिए आसान नहीं है। अगर कोई इंसान काम करते हुए मर जाता है तो उसके बेटे या परिवार के किसी सदस्य को काम पूरा करना पड़ता है। बस एक शर्त होती है कि बेटे की उम्र 18 साल होनी चाहिए। अगर वो इससे कम उम्र का हो तो उसे किसी दूसरी फैमिली को गोद दे दिया जाता है जो ओमेगा प्लेनेट पर रहती है। ओमेगा पर भेजने वालों ने तो चांद की माइनिंग का काम करवाया और फिर वहीं आराम से अपनी जिंदगी बिताने चले गए। फिर एडिसन ने कहा, तो क्या हुआ, माइनिंग ही तो करनी थी, वो भी सिर्फ 20 साल के लिए। एडिसन एक साइंटिस्ट की बेटी थी, इसलिए असलियत से ज्यादा वाकिफ नहीं थी। यहाँ पर डेलन ने उसे समझाया, अगर माइनिंग करते हुए कोई मर जाए तो उसके बेटे को बाकी साल पूरे करने पड़ते हैं। एडिसन ये सुनकर थोड़ी हैरान हो गई। अब सभी को आगे का सफर पैदल तय करना था, इसलिए सभी ने अपने अपने स्पेस सूट पहन लिए। हालांकि एडिसन का सूट बाकी सबसे थोड़ा अलग और बेहतर था। जब वे बाहर निकले तो वहां ग्रेविटी नहीं होने के कारण सभी ऊंची ऊंची छलांगे लगाने लगे और मजे में खेलते रहे। इसी दौरान एडिसन की नजर जब ग्रह की सतह पर पड़ी तो उसे अपने बीते दिन याद आ गए और उसका मूड थोड़ा उदास हो गया। वह उन पलों को याद करने लगी। जब वह वापस लौटी तो उसने देखा कि उसके साथी ऑक्सीजन कंटेनर की मदद से स्पेस में ऊंचाई तक जा रहे थे। उन्होंने अपने आप को रोवर के साथ रस्सियों से बांध रखा था ताकि वे स्पेस में भटक न जाएं। एडिसन ने उन्हें समझाने की कोशिश की, ये खतरनाक हो सकता है, ऐसा मत करो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तभी कैलिफ का छोटा दोस्त भी ऐसा ही करने लगा, लेकिन अचानक झटके से उसकी रस्सी टूट गई और वह स्पेस में दूर जाने लगा। ये देख बाकी सब घबरा गए और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उसे बचाने की कोशिश करने लगे। काफी मशक्कत के बाद वे उसे वापस खींचने में सफल हो गए, लेकिन इस बीच उनकी बहुत सारी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। अब उनके पास इतनी ऑक्सीजन नहीं बची थी कि वे सुरक्षित क्रेटर तक पहुंच सकें। सब बुरी तरह से फंस चुके थे।
तभी कैलिफ को याद आया कि उसके एक दोस्त ने बताया था कि पास में कहीं एक आउटपोस्ट है, शायद वहां से उन्हें ऑक्सीजन मिल सके। ये सुनकर कैलिफ का एक दोस्त बोला, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मेरे भाई ने कहा था कि वहां भूत रहते हैं। ये सुनकर डेलन उसका मजाक उड़ाने लगा और फिर इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। ये देखकर कैलिफ जोर से चिल्लाया और कहा, जो थोड़ा सा वक्त हमारे पास बचा है तुम लोग उसे लड़ाई झगड़े में बर्बाद करना चाहते हो। उसकी बात सुनकर दोनों दोस्तों ने फिर से सुलह कर ली। फिर इसके बाद वे उस आउटपोस्ट तक पहुंच गए जहां चारों ओर घना अंधेरा था। वहां उन्हें कुछ अजीब सी परछाइयां दिखी जिन्हें देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लाइट्स ऑन करने पर पता चला कि वे इंसान नहीं बल्कि पुतले थे और वो जगह असल में आउटपोस्ट नहीं बल्कि चांद पर इंसानों के रहने के घरों का एक मॉडल था। वहां उन्हें थोड़ा सा खाना और ऑक्सीजन मिल गया। अब रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। डेलन ने एडिसन से बताया कि मेरे पिता मुझे अकेला छोड़कर चले गए। इस पर एडिसन ने भी अपनी जिंदगी के बारे में बताया, मेरे मम्मी पापा का तलाक हो गया था, फिर मेरी मम्मी मेरे भाई को लेकर ओमेगा प्लेनेट चली गईं, जिसके बाद मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। सभी सो चुके थे मगर कैलिफ और एडिसन जाग रहे थे। कैलिफ एडिसन से बातें करते हुए कहने लगा, मेरे पिता की मौत के बाद मेरे दोस्त डेलन ने मुझे सहारा दिया, वही मेरा सब कुछ है। मैं ओमेगा पर चला जाऊंगा मगर डेलन अकेला रह जाएगा। क्या तुम मुझसे वादा करोगी कि मेरे जाने के बाद हमेशा उसके साथ रहोगी? एडिसन ने उससे वादा कर लिया। सुबह होते ही ये लोग फिर से अपना सफर शुरू करते हैं मगर अब रोवर की बैटरी खत्म हो चुकी थी और उनके पास ऑक्सीजन भी कम थी। उन्हें मटर के तूफान से पहले क्रेटर तक पहुंचना था। ये सब लोग परेशान थे, इसलिए एडिसन ने सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया ताकि मटर का तूफान आने पहले ही गार्ड्स उन्हें बचा सकें। जल्दी से ये सभी क्रेटर तक पहुंच गए जो एक बहुत बड़ा गड्ढा था। वो नीचे सीढ़ियों से उतरकर एक अजीब जगह पर पहुंचे। वहां की दीवार पर एडिसन की नजर एक बटन पर पड़ी जिसे दबाते ही वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया। ऐसा लगने लगा जैसे वे जमीन पर हों। भले ही ये सब असली नहीं था लेकिन उन्हें बहुत पसंद आया। कैलिफ ने जब यहाँ पर एक पत्थर हटाया तो उसके नीचे उसे अपने माँ बाप की राख और उनकी तस्वीरें मिली। कैलिफ ने पहली बार उस तस्वीर में अपनी माँ को देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पिता आखिर क्यों चाहते थे कि वह यहाँ आए। ये बात उसे अंदर से हिला गई। वह बेहद दुखी हो गया। डेलन ने उससे कहा, तुम अपनी जिंदगी के इस खूबसूरत मौके को क्यों गंवा रहे हो? यहाँ हर कोई यही चाहता है कि माइनिंग के 20 साल पूरे करने के बाद ओमेगा पर जा सके। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है। तुम्हारे डैड ने भी तो इसी के लिए अपनी जान दी थी। यहाँ कैलिफ को पता चलता है कि उसके पिता ने जानबूझकर अपनी जान दी थी ताकि उसे ओमेगा पर भेजा जा सके और वह अच्छी जिंदगी जी सके, जिसके बारे में कैलिफ के अलावा सब जानते थे। डेलन अपने दोस्तों से कहता है, अपने डैड के दिए गिफ्ट को ठुकराना मत। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर तुम्हें ये तोहफा दिया है। जैसे ही उसने यह बात कही, अचानक उनके एक दोस्त की तबीयत बिगड़ने लगी। सभी जल्दी से उसे लेकर अपनी रोवर तक पहुंचने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी मटर का तूफान शुरू हो गया। सभी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एडिसन भी किसी तरह तूफान से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जल्द ही वो सबसे अलग हो गई। जब वो नजर नहीं आई तो कैलिफ और डेलन उसे खोजने लगे। एडिसन का हेलमेट टूट गया था और अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण वह बेहोश हो गई थी। कैलिफ और डेलन किसी तरह उसे बचाकर वापस ले आए, लेकिन इस बीच डेलन भी गिर गया था। हालांकि कैलिफ ने उसे बचा लिया था। अब सभी रोवर के अंदर पहुंचे, लेकिन रोवर की खिड़कियां भी मटर के तूफान से टूट चुकी थी। ऑक्सीजन की भी कमी हो चुकी थी और अब ये साफ हो गया था कि उनका बचना मुश्किल है। अब वे सभी रोवर में बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने लगे। हर कोई समझ चुका था कि अब वे नहीं बच पाएंगे, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि वे एक साथ मरेंगे। धीरे धीरे सभी बेहोश हो गए। इस घटना के बाद कहानी कुछ समय आगे दिखाई गई। हमें कैलिफ को दिखाया गया जो अब ओमेगा पर पहुंच चुका है। इसका मतलब उस भयानक हादसे को 75 साल बीत चुके थे। कैलिफ राइम स्लीप में था लेकिन अब जाग गया है। चांद से ओमेगा ग्रह तक पहुंचने में करीब 75 साल लगे और इस सफर के दौरान इंसान राइम स्लीप के एक खास चेंबर में रहता है, जिससे उस इंसान की उम्र नहीं बढ़ेगी। जब वो आखिरकार ओमेगा पर पहुंचा तब उसकी उम्र वही थी जो जैसे चांद पर थी। कैलिफ को अपने दोस्तों के बारे में जानने की उत्सुकता थी, तो एक नर्स ने उसे एक डिवाइस दिया जिसमें उसके दोस्तों के रिकॉर्ड किए गए मैसेज थे। उसे पता चलता है कि जिस दिन हादसा हुआ था उस दिन उसके दोस्तों को बचा लिया गया था। उसके दोस्त अब अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार चुके थे। जैसे एक दोस्त ने अपनी खुद की बेसबॉल टीम बना ली थी, तो दूसरा दोस्त किसी संस्था का एडमिनिस्ट्रेटर बन गया था। सबसे भावुक बात यह थी कि एडिसन ने वादे के मुताबिक डेलन से शादी कर ली थी। अपने दोस्तों के जीवन के बारे में जानकर और उनकी बूढ़ी होती आवाजों को सुनकर कैलिफ बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे इस बात का मलाल था कि वह उनके साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सका। ओमेगा प्लेनेट पर एक परिवार ने उसे गोद ले लिया और वह उनके साथ घुल मिल गया। वहीं उसे याद आया कि एडिसन ने उसे अपने भाई के बारे में बताया था जो अपनी माँ के साथ ओमेगा पर रहता था। कैलिफ एडिसन के भाई को ढूंढ लेता है और उसे अपनी बहन के बारे में बताता है। उसने चांद पर माइनिंग जैसे उसूलों के खिलाफ काम करके उन्हें खत्म करवा दिया था। और इसी के साथ ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है।